सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। और आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बैकएंड पर आपके लिए बहुत शानदार जो है कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं कि उस कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से आप अपनी एनजीओज को जो है एक अच्छी खासी वर्क दे सकते हैं। अच्छा खासा जो है उसमें एक आप बेहतरीन काम आप जो है कंडक्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको जो है फाइनेंशियल जो क्राइसिस हैं आपके एनजीओस के रिगार्डिंग, वो भी हम अपने एंड पर प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको भी जो है अपनी इन सीरीज के माध्यम से जो है सॉल्व करेंगे। चलिए, आज की वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक इंटीमेशन जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा अनिवार्य था। इंटीमेशन क्या है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो ग्रांट एप्लीकेशन है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, उसकी डेट बढ़ गई है। तो मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूंगा, कुछ साथी जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ट्राई कर रहे थे, आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप अगर अपना प्रपोजल सबमिट नहीं कर पाए हैं समय से, तो आप अब अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। राइट। जो भी साथी इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेट मी कंफर्म, पहले मैं एक बार आपको जो है कंफर्म करा देता हूं कि किस प्रकार की जो है डेट एक्सटेंड हुई है और कब तक आप इस ग्रांट के लिए जो है अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। सो लेट मी टेक यू ओवर माय स्क्रीन। आप देखेंगे जैसे ही आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की साइट पर जाते हैं, तो यहां पर आपको इंटीमेशन मिल जाती है कि जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ग्रांट एप्लीकेशन की, वो 28 फरवरी तक इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई है। राइट। और 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक ग्रांट एप्लीकेशंस चलेंगे। यहां पर क्लिक करना है, लॉगिन करना है और उसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर देना है। जिन संस्थाओं के 15 फरवरी से पहले ग्रांट आवेदन सबमिट हो गए थे, उनके पास उनकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के कॉल आने स्टार्ट हो गए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो सरकारी दिख रहा है, या आप काफी सारे कॉल्स मिस कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने जो फोन है उसको हमेशा चालू रखना है और उसमें चेक करते रहना है कि कहीं आपके पास आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, कंसर्न अथॉरिटी से कोई कॉल तो नहीं आया है। अगर आपके पास वो कॉल आया है, यू नीड टू विजिट योर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफिस। आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफिस है, वहां आपको विजिट करना होगा। उनको अपने जो भी काम आप करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट पर आप ग्रांट के लिए आप सीख कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, राइट, उनको ले जाना मत भूलिएगा। कुछ साथी गलती कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्लाई जिन्होंने कर दिया है या कर रहे हैं, उसमें आप कोटेशंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। गाइडलाइंस को दोबारा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर विशेष रूप से मेंशन किया गया है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बजट की जस्टिफिकेशन के लिए आपको कोटेशन को यूज करना है। राइट। तो कोटेशंस लगाना मत भूलिएगा। डिस्ट्रिक्ट या कंसर्न अथॉरिटी में जब आप जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, कोशिश करें, बी एंश्योर दैट कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंटेशंस की हार्ड कॉपीज अपने साथ लेकर जाएं। ग्रांट आवेदन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किया है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन विद बॉन्ड पेपर एंड ऑल, क्योंकि बॉन्ड पेपर वगैरह जो है वो आपने बना लिया, या टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने बना ली है वो आपने स्कैन करके अपलोड किया सर। फिजिकल कॉपी अभी भी आपके पास है। राइट। ऐसे ही जो आपने बजट शीट लिखी हुई है, वो बजट शीट की जो कॉपी है वो फिजिकल सर आपके पास है। उसे जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो आपसे कलेक्ट करेगा, उसको वो सबमिट करेगा। राइट। तो उसको आप साथ ले जाना मत भूलिए। हालांकि इस संबंध में आपका जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो आपको कॉल पर इंटीमेशन देगा कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ लेकर आइए। अगर उसने कॉल पर इंटीमेशन नहीं दी है, यू कैन विजिट इट थोरोली। आप जनरली आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप टेली कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाने हैं, क्या क्या आप लेकर आए, और नेक्स्ट आप कोई भी डेट उनसे आप ले सकते हैं उनकी विजिट के लिए। या नेक्स्ट डे अगर आपको बुला रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी मेन बातें जो आपको ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये ग्रांट एप्लीकेशन किसी भी रनिंग स्कूल के रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी भी रनिंग स्कूल विद अकोमोडेशन फैसिलिटी यानी कि हॉस्टल के रेनोवेशन के लिए,
इस ग्रांट को आप लाइवलीहुड से संबंधित, अगर आप ट्राइबल्स के लिए वर्क कर रहे हैं उनके लिए, आप ट्राइबल्स एरियाज के अंदर 10 बेडेड हॉस्पिटल चला रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ आप ट्राइबल विलेजेस के अंदर आपके जो भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर आप अपनी मेडिकल सेवाएं पहुंचा रहे हैं और उसके लिए आपको मेडिकल वैन की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। राइट। तो ये पर्टिकुलर जो है आपको निर्देश दे दिए गए हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। जो साथी अभी 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जो कि डेट एक्सटेंडेड है, वो आवेदन करने वाले साथी ध्यान रखें कि आपके पास जो कॉल्स आनी है वो 15 मार्च तक आपकी जो इंस्पेक्शन और रिकमेंडेशन के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से आपके पास फोन कॉल आ सकती है, विजिट आ सकती है। तो उसके बाद 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक आपकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा रिकमेंडेशन के लिए, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करें आपके प्रोजेक्ट को, अगर उसमें दम है, उसमें कोई भी जो है उन्हें दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ एडिशनल आपने किया है, अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपका प्रपोजल अच्छा है, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। विशेष महत्वपूर्ण बात, जो साथी संस्थान, क्योंकि 15 तारीख को मुझे बहुत सारे कॉल्स रिसीव हुए थे, सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहां दिक्कत आ रही है, भाई आप कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। कुछ साथियों ने बताया, सर हम जिस भी कंसल्टेंसी सर्विस से सर्विस ले रहे हैं, हमने उनको भी 2-4 दिन पहले बोला, सर देखिए अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर कंसल्टेंसी भी कहीं से आप ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जैसे आज आपको इंटीमेशन मिल गई है, 28 लास्ट है, 10 दिन बचे हुए, एटलीस्ट 7 दिन पहले से आप किसी भी कंसल्टेंसी एजेंसी को अपना काम दें, जिससे कि आपका प्रपोजल सही से रेडी हो सके, या आपकी जो कोटेशंस वगैरह हैं वो आप सही से रेडी करवा सके। राइट। और कोटेशंस को ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोटेशन बनवाने जाएं अपनी संस्था के नाम से ही बनवाएं। काफी सारे साथियों ने जो मुझे इंटीमेशंस दी या मुझे कंफर्मेशन दिखाई कि सर हमने अपना प्रपोजल सबमिट कर दिया है, तो वहां पर जब मैंने चेक किया तो बॉन्ड पेपर्स उन्होंने पर्सनल नाम पे खरीदे हुए हैं। सर पर्सनल नाम से बॉन्ड नहीं साइन करवाया जा रहा, साइन करवाया जा रहा है एनजीओ के नाम से। राइट। तो आप अपने एनजीओ का बॉन्ड पेपर सबमिट करें। राइट। आप जो स्टैम्प पेपर लेकर आ रहे हैं बॉन्ड के लिए, वो एनजीओ के नाम से आप परचेज करें। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो काफी सारे साथी करते जा रहे हैं, तो मेरा उनको इंटीमेशन है, उनको हिदायत है कि प्लीज आप इस ओर ध्यान दीजिएगा। राइट। जो नए साथी अप्लाई करने वाले हैं वो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें कि आपको जो बॉन्ड पेपर लेकर आना है वो संस्था के नाम से आप लेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आप साइन करेंगे वो हर एक पेज आपका सील और साइन होना चाहिए। लाइक आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आप साइन कर रहे हैं वो भी आपकी सील और साइन होनी चाहिए, ईच एंड एवरी वन पेज। राइट। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। 28 फरवरी तक डेट एक्सटेंडेड है, तो इस मौके को आप मत गवाइएगा। आपके आसपास आपके जिले में या जहां भी ट्राइबल कम्युनिटीज की संख्या ज्यादा है या उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उन पर्टिकुलर एरियाज के लिए आप अपना प्रपोजल जल्द से जल्द जो है सबमिट कर दीजिएगा। कभी भी लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। मैं यहां पर स्पेशल रूप से रिकमेंड करना चाहूंगा, अब की बार कोई भी साथी आफ्टर 25, 25 तारीख के बाद, यानी कि 26 को भी हम छोड़ देते हैं, 27 और 28 को स्पेशली फोन ना करें कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, पोर्टल में ये समस्या आ रही है, या पोर्टल पे ये काम नहीं हो पा रहा। प्लीज सर, लास्ट मोमेंट पर पोर्टल एंगेज हो जाता है, हैवी ट्रैफिक होता है इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है पोर्टल कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो इस बार जब आप प्रयास करें तो कोशिश करें अपना 25 तारीख तक किसी भी हालत में अपना सबमिशन जो है आप कंप्लीट कर दें। हालांकि डेट 28 लास्ट है, लेकिन लास्ट की डेट के लिए वेट ना करें, पोर्टल एंगेज हो जाता है और उस समय फिर किसी भी काम को कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।